नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 गृह विज्ञान का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.com पर क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा बाएं कोने पर ऐसे तीर का 3 निशान रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो महत्वपूर्ण लिंक खुलेगा और महत्वपूर्ण लिंक पर देखेंगे उसी में मॉडल पेपर है, वहाँ क्लिक करेंगे तो हर विषय का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। खंड ब 50 अंक का है और जिसे आप कॉपी मिलेगी उसमें लिखना होगा। ये 20 अंक का 20 प्रश्न रहेगा, एक नंबर का। अब देखिए शुरू हो जाता है यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, उनमें से सही विकल्प चुनें। पहला है शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, यानी शरीर में जल की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा होती है, तो पहला विकल्प सही है 70। अगला है दूसरा, निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक है। 4 है वाहक चेक, क्रॉस चेक दोनों, कोई नहीं। तो क्रॉस चेक, ये क्रॉस चेक जो होता है चेक के कोने में, जी माने इस प्रकार का चेक है तो इस कोने में क्रॉस कर दिया जाता है और ये जिनको चेक दिया जाता है उसके खाते में जाता तब उसको वो निकाल सकता। सबसे सुरक्षित चेक नहीं होता है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, मोटा होता है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा क्या होता है? मोटा होता है, मेज उस पर बिछाया जाता है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो सभी है, बचत करना भी है, व्यय का नियंत्रण करना भी है, आय का ज्ञान भी, तो उपयुक्त सभी है। अब अगला प्रश्न है 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा भाई, तो 1 मीटर 300 में 20 का भाग दे दीजिए, कट गया 15, यानी उत्तर सही क्या है? 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपये। अब चलते हैं 6वें प्रश्न पर, तो देखिए 6वां प्रश्न आपके सामने। 6वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है और OMR शीट पर जाकर के उसी को काला या नीला कर देना है। तो हैजा, अतिसार, तपेदिक, मोतीझारा अशुद्ध जल से नहीं फैलता। तो देखिए वे तपेदिक जिसे TB कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, हैजा, अतिसार, मोतीझारा टाइफाइड, अतिसार डायरिया, तो ये तपेदिक है जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, ये वायरस से फैलता है। सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, इसमें से कोई नहीं। तो ग विकल्प है, तो OMR शीट पर आप ग जा कर के नीला या काला कर देंगे। चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा। देखिए चेचक रोगी जो होता है जब खांसता है तो उसके जो वायरस होते हैं वो वायु के माध्यम से दूसरे के पहुंच जाते, तो वायु द्वारा, ये सही है। अगला है ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ़ का पानी, बर्फ़, ताज़ा पानी, घुली हुई बर्फ़ का पानी। देखिए बर्फ़ का पानी तो ज़्यादा ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, तो ये आप लिख सकते हैं घुली हुई बर्फ़ का पानी ठंडे स्पंज में ही प्रयोग होना चाहिए। जिसको बुखार उखार होता है कपड़े में करके और उसके माथे पर रखा जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन होता है, बुखार कम होता है। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के कारण होती है अम्लीय वर्षा, तो ग विकल्प सही है इसका। अगला है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती? फुफ्फुस, फेफड़े। भाई रुधिर की शुद्धि यानी ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फुफ्फुस में।
ख विकल्प सही है। प्याज की पुलटिज बांधने चाहिए मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर। तो प्याज की पुलटिज बांधना चाहिए मोच पर। अगला है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? भाई भोपाल में वायु प्रदूषण का उदाहरण है, मेथेन गैस का वो हुआ था, तो वायु प्रदूषण का उदाहरण है, बहुत लोग मरे थे इसमें। 1984 में यह कांड हुआ था भोपाल दुर्घटना। 6 रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की मात्रा, दूध, मक्खन, पनीर, मीट, प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न 15वें पर। तो देखिए 15 का क्या उत्तर होता है। 15, कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, दोनों के लिए। तो ये विकल्प सही है। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी भाई जल में घुलनशील होता है। बी और सी, तो यहाँ बी तो है नहीं, सी। एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग होती है तो 72 बार। नाड़ी की गति क्या होता है? 72 बार होती है प्रति मिनट। अतिसार रोग, डायरिया में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है। भाई किसकी कमी होती है? पानी की, जल की। तो घ विकल्प सही है, घ जल की। अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बर्फ लगाना, टर्निकेट, दबाव डालना। अस्थि भंग हो तो दबाव डालकर कपड़े से बांध देना चाहिए। तो सही विकल्प ख है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। देखिए यहाँ स्वास्थ्य गति लिखा है, श्वसन गति होनी चाहिए। तो सही विकल्प है क। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब चलते हैं खंड ब। यहाँ से शुरू हो जाता है। आप यहाँ तक तो क्या करना था OMR शीट पर। अब आपको करना क्या है? आपको ये खंड शुरू हो गया ब, कॉपी मिलेगी। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? अपने से कीजिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। ओजोन परत का क्या महत्व है? अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? आप जानते हैं। सही से भोजन पकाने के उद्देश्य को समझाइए। सब आसान प्रश्न है, तो इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या है। दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। तापमान लेते समय 2 सावधानियों को लिखें। आसान प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो ये है 1 2 3 4 5 प्रश्न 44 नंबर के हैं। पासबुक एवं चेक बुक में क्या अंतर है? पासबुक में पूरा डिटेल छपता है और चेक बुक से पैसा निकालते हैं और या दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। भाई तो जानते हैं हड्डियों को टूटेगी तो बांधिए प्रेशर से कपड़े और खपाची लगा करके। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों? आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कीजिए। धीरे धीरे भोजन पकाना चाहिए जिससे पोषक तत्व नष्ट न होने पाएँ। प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। इस शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, जिससे रोग हमें न हो सके। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके सामने। पारिवारिक आय का क्या अर्थ है? पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। या तो ये करना या तो ये करना है, या तो ये या तो ये। और घर में सिलाई करने में गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी देखिए यहाँ होना चाहिए। गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? अथवा नाप लेने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। रोगी का आहार तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये सब प्रश्न है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। नमस्कार।